Assalamu alaikum. How are you, dear students? I will hope you will all fine. My dear students, इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट होगा केमिस्ट्री 10 क्लास। वो जो टेस्ट होगा उसकी डेट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जी। उसकी डेट है आपकी 8/7/2020, ठीक है जी। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये डे होगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है जी, वेडनेसडे को इंशाल्लाह हमारा टेस्ट होगा एंड द सिलेबस ऑफ द टेस्ट मैं आपको मेंशन करता हूँ जी। चैप्टर 9 कंप्लीट करना है आपने विदाउट एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज मैंने आपको इसकी नहीं करवाई, वो शामिल नहीं की मैंने। जस्ट चैप्टर याद करना आपने, चैप्टर 9 वो कंप्लीट याद करेंगे विदाउट एक्सरसाइज। एंड माय डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर 10 है उसके पेजेस लर्न करने हैं जस्ट 20 to 23। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये टेस्ट आपका वेडनेसडे को 8/7/2020 को होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं जी। केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 24 है जी आज का हमारा। और माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा पीएच एंड पीएच स्केल। माय डियर स्टूडेंट, हम पीएच की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पीएच के अंदर ये जो पी का वर्ड है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक जर्मन वर्ड है, ये पोटेंस से निकला है और इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और एच शो कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, इसे पीएच कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इट इज़ नेगेटिव logarithm of molar concentration of hydrogen ions। ठीक है जी। pH क्या होता है, नेगेटिव logarithm of molar concentration of hydrogen ions। हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव logarithm होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे pH कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि pH की बेस क्या है। व्हाट इज द बेस ऑफ pH। माय डियर, pH की बेस ये है कि आपके पास प्योर वाटर हो, क्या हो जी, प्योर वाटर हो, और प्योर वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्योर वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। प्योर वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को क्या कहते हैं जी, ये पीएच स्केल की बेस है। ठीक है जी। पीएच स्केल की बेस क्या है, पीएच स्केल की बेस क्या है जी, प्योर वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को पीएच स्केल की बेस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, छोटा टॉपिक है जी, ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा बहुत कम आयोनाइज होता है। जो हमारा प्योर वाटर होता है जी, ये बहुत कम आयोनाइज होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, अगर वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाए, और ये आयोनाइज होकर क्या बनाएगा जी, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रो ऑक्सीजन बनाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप वाटर को आयोनाइज करते हैं तो वाटर क्या करता है जी, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रो ऑक्सीजन बनाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा वाटर एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम इसका करेंगे जी, आइए इसका केमिकल इक्विलिब्रियम लिख के आते हैं।
केमिकल में क्या करेंगे जी, आपके प्रोडक्ट्स बढ़ा देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ये माय डियर प्रोडक्ट्स आपके ऊपर आ गए और रिएक्टेंट्स आपके नीचे आ जाएंगे H2O। माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और हमने भी कहा था कि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है जी, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनके वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो उन्होंने आयंस बनाए हैं। तो इस रिएक्शन में वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाटर को भी कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ लिख देंगे। देखिए जी Kc, और ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को भी कांस्टेंट के साथ लिख देंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये दो कांस्टेंट हैं, हम इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, उसका नाम होगा जी आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW। इसकी इक्वल है जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। माय डियर स्टूडेंट, जब हम नया कांस्टेंट लिखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, इसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये आपने किसकी जगह पे यूज़ किया है जी, ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह पे, जो ये भी कांस्टेंट था, इनकी जगह पे मेरे लिए स्टूडेंट्स आपने यूज़ किया है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास KW, इनके आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, और ये वैल्यू किस टेम्परेचर पे आती है जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट कीजिए कि जब हम एक वाटर को आयनाइज करते हैं, जब हम एक वाटर को आयनाइज करते हैं तो हमें एक ही हाइड्रोजन आयन मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एक ही हाइड्रोजन आयन मिलता है, ये देखिए, और हमें एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू इक्वल होती है इसके हाइड्रोक्सिल आयंस के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स यहाँ से देखते रहिएगा। मैंने कहा कि आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या होती है जी, इक्वल होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना ये है, यहाँ से देखिए, ये टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का, इस टॉपिक का ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, मतलब एक वाटर हो तो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और एक ही हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए मैं क्या स्टेप करने लगा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हम इन दोनों को अगर एच मान लें, देखिए जी हम लिखते हैं जी, अगर मैं दोनों को H+ मान लूँ तो वैल्यू तो वही रहेगी, जैसे H+ OH नेगेटिव वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों को H+ मान लूँ, दोनों इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ बन जाएगा जी वैल्यू क्या आएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻14। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं स्टेप कहूँगा ये बुक के अंदर मेंशन नहीं है। अगर मैं इन दोनों को OH मान लूँ तो फिर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। अब मैंने इन दोनों को हाइड्रोक्सिल के लिहाज से प्रूव कर दिया है, तो आंसर तब भी क्या आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे H+ है तो H+ का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू यही रहेगी। यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स
हाइड्रोक्सिल का स्केयर हो जाएगा और वैल्यू यही रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोथ साइड का क्या करेंगे जी, स्केयर लेंगे, अंडर ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इनका। आपको लेके दिखाता हूँ इसका अंडर रूट। देखिए क्या करेंगे जी, बोथ साइड से क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे देगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, माय डियर ये वैल्यू किससे कैंसिल होगी, तो आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका भी आंसर आ जाएगा जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसका नंबर भी से कैंसिल हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेप आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं हुए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बताता हूँ, ठीक है, उसको मेंशन कीजिए, उसको सुनिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले पीएच की रेफरेंस दिखाई थी। पीएच क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लोगार्थम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, और ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स POH होता है नेगेटिव लोगार्थम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जी, माइनस लोगार्थम की वैल्यू पुट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और कंसंट्रेशन वैल्यू ये पुट करेंगे जी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर देगा POH इज इक्वल टू माइनस लोगार्थम, इसकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू पावर -7। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस आई थी या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आई है, वो आंसर आया है 10 टू द पावर -7। हमारे जो एक्सपोनेंट की पावर है माय डियर स्टूडेंट्स, वो माइनस में है, और माइनस वाली वैल्यू को मैथ के अंदर डील करना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसे कन्वीनियंट करने के लिए हम चाहते थे जो हमारा एक्सपोनेंट की पावर माइनस में आ गई है, ये किसी तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक मैथ का रूल इस्तेमाल किया। रूल ये होता है कि अगर आप किसी वैल्यू का लॉग लेकर उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपकी कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट पार्ट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, पॉजिटिव फिगर में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास पीएच का आंसर आ जाएगा 7, और माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास POH का आंसर आ जाएगा 7। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लास्ट पे कंसंट्रेशन ऑफ पीएच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे आप कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। 7 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पीएच का आंसर क्या आ जाएगा जी, 14। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो नॉर्मली वेरीज करती है फ्रॉम 0 टू 14। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, सम ऑफ पीएच एंड POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आपकी बुक के अंदर ये वाली साइड सोल्व करके नहीं दिखाई गई, ठीक है जी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब बगैर आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, तो मैंने इस वैल्यू को सारा सोल्व करके दिखाया है। जैसे मैंने कहा था कि ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों सेम हैं, तो मैंने इसकी जगह पे हाइड्रोजन वैल्यू पुट कर दी थी। ऐसे ही अगर ये दोनों सेम हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इसकी जगह पे हाइड्रोजन की वैल्यू पुट हो सकती है, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोक्सिल की वैल्यू पुट हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने
ये स्टेप आपको अपने पास से करके दिखाया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इसके बगैर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, लिहाजा आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस टॉपिक की समझ दे रहा हूँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्केल लेसन बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये 2 स्केल आपकी बुक में बनी है, बहुत आसान है इनको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, देखिए कितनी जल्दी आप बना लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले लिखेंगे PH और POH। PH लिख के माय डियर स्टूडेंट देखिए तो 0 से लेके 40 तक जस्ट काउंटिंग लिखी है, और POH लिखकर फिर 0 से लेके 40 तक काउंटिंग लिखी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिख दें और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिख दें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्केल बन जाएगी। इस स्केल से फ़ायदा क्या है, ये स्केल आपको बताएगी कि जब माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू ना न्यूट्रल, जब आपकी वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल होगी, तो ये कब होगा, जब माय डियर स्टूडेंट्स आपकी PH और POH दोनों के आंसर जब 7 होते हैं तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। अगर PH की वैल्यू 7 से कम करते जाएंगे तो पहले वो स्लाइटली एसिडिक होगा और बाद में वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। PH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा सोल्यूशन हाईली एसिडिक होगा। दूसरे पे आ जाइए, PH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जैसे देखिए 7 के बाद 8, 9, 10 कर रहे हैं तो स्लाइटली बेसिक हो रहा है, और नेक्स्ट चलते जा रहे हैं तो हाईली बेसिक हो गया है। इट्स मीन अगर PH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स वो हाईली बेसिक हो जाता है, और अगर PH की वैल्यू बहुत कम होती है तो वो हाईली एसिडिक होता है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, 7 के दोनों साइड पे स्लाइटली कवर्ड है। ठीक है जी, तो 8 से कम जाएंगे तो स्लाइटली एसिडिक होगा, 8 से ज़्यादा तो स्लाइटली बेसिक होगा। और दोनों के जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, जैसे 12, 13, 14 और 2, 1, 0। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए तो इस साइड पे आएंगे, जितनी PH की वैल्यू कम होगी तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और जितना आप लास्ट पे जाएंगे जितनी PH की वैल्यू ज़्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट उतना क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। और ये बहुत ईजी है, इसमें आपने जब भी देखा अगर यहाँ पे 0 है तो टोटल आंसर 14 करना है। 0 + 14 = 14, 4 + 10 = 14, 13 + 1 = 14, 9 + 5 = 14। ठीक है जी, अब देखिए ये एक स्केल हो गया आपकी। ऐसे मैंने आपको एक और स्केल ड्रा करके दिखानी है। देखिए PH की सारी वैल्यू ये मैं लिख दी, चेक कर लीजिए प्रॉब्लम जी। मैंने क्या किया, ये सारी PH की जो वैल्यू थी वो लिख दी, देखें 0, 1, 2 लिख दी माय डियर स्टूडेंट्स, और ये PH की वैल्यू ये सारी मैंने लिख दी। कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस करें माय डियर स्टूडेंट। मैंने क्या कहा, मैंने PH की और PH की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो देख लीजिए, जैसे यहाँ क्या था जी, देखिए 14, 0, अभी क्या है 14, 0। ठीक है जी, देखो 14, 0। यहाँ जाइए 9, 5, देख लीजिए 9 है तो इधर 5 है। इधर आ जाइए 2, 12, देख लीजिए 2, 12। तो क्या किया, PH और PH की वैल्यू में लिख ली। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, तो माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, यही वैल्यू होती है, बस ये क्या होती है 1 × 10⁻14। जो वैल्यू होगी वो माइनस एक्सपोनेंट के साथ लिख देनी है। देखिए 0 है तो 1 × 10⁻0, 5 है तो 1 × 10⁻5, 10 है तो 1 × 10⁻10, ऐसे इधर हो जाएगा। 1 है तो 1 × 10⁻1, 6 है तो 1 × 10⁻6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप स्केल बिल्ड कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन वही है, हमने कहा था अगर PH की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो सोल्यूशन हाईली बेसिक होता है। तो हम बता रहे हैं कि 7 के बाद अगर आप ऊपर जाते हैं, PH की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, मोर बेसिक होता जाएगा। अगर आप वैल्यू 7 से कम करते जाते हैं तो सोल्यूशन होता जाएगा जी, मोर एसिडिक होता जाएगा। डाउनवर्ड न्यूट्रल के बाद 1 × 10⁻7 या 7 ये न्यूट्रल होता है। 7 से कम करते जाएंगे तो आप टूवर्ड्स द एसिड जाएंगे, और 7 से ज़्यादा करते जाएंगे तो आप टूवर्ड्स द बेस जाएंगे। देखिए जी, ये ब्लू लाइन बता रही है कि आप टूवर्ड्स द बेस जा रहे हैं, और रेड लाइन बता रही है आप टूवर्ड्स द एसिडिक सोल्यूशन जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन देनी है। 1, 2, 3,
4। पहली ये है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी pH और pOH हमेशा कितनी होती है जी? 7 होती है। उसकी pH एंड pOH हमेशा कितनी होती है जी? 7 होती है। नेक्स्ट आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी pH की वैल्यू लेस देन 7 हो, अगर आपकी pH की वैल्यू 7 से कम हो तो हमेशा क्या होगा जी? एसिडिक होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर आपकी pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, ठीक है, वैल्यू ऑफ pH मोर देन 7, अब वो 7 से ज़्यादा हो जाए तो हमेशा क्या होगा जी? वो बेसिक होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। और pH या pOH दोनों देख लें, pH देख लें, इसके लिए कहाँ से हो सकती है जी? 0 से 14 हो सकती है। तो pOH उसकी रेंज भी कहाँ से हो सकती है? 0 से 14। इनकी माय डियर स्टूडेंट रेंज क्या होती है? 0 से 14 तक रेंज होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी। हमारे ये जो pH स्केल है ये एक लॉगरिथम स्केल है। ये क्या है जी? एक लॉगरिथम स्केल है। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी pH 1 होगी वो सॉल्यूशन 10 टाइम्स उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन से जिसकी pH 2 होगी। जिसकी pH 2 होगी उसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और जिसकी pH 1 होगी उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। और कितने ज़्यादा होंगे? 10 टाइम्स। जबकि माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी pH 1 है और जिसकी pH 3 है, उसमें हाइड्रोजन आयंस 1000 टाइम कम होंगे, और जिसकी pH 1 है उसमें हाइड्रोजन आयंस 100 टाइम्स 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे pH 1 वाले सॉल्यूशन में। किससे भला? जिसकी pH 3 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 के लिहाज से देखेंगे, 1 और 2 के लिहाज से देखेंगे तो 10 टाइम ज़्यादा होंगे, और 3 के लिहाज से देखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 100 टाइम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी pH 1 वाले सॉल्यूशन में। किससे भला? pH 3 वाले सॉल्यूशन के लिहाज से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं लास्ट पे आपको माय डियर स्टूडेंट्स क्या बताऊंगा जी? मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का लास्ट करते हैं जी, यूजेस ऑफ pH। यूज ऑफ pH में पहला है जी, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर बताने के लिए कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, आप क्या यूज़ करेंगे जी? यूज़ ऑफ pH करेंगे। अगर pH की वैल्यू जो है वो 7 से कम आ जाती है तो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा आ जाती है तो बेसिक है। सेकंड यूज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे एसिडिक मेडिसिन या बेसिक मेडिसिन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपने माइक्रोबायोलॉजिकल को कल्चर करना हो, मतलब बैक्टीरिया को कल्चर करना हो, वायरस को कल्चर करना हो, या माय डियर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना हो, तो वहाँ पे आप pH को कंट्रोल करते हैं। वो खास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के ऊपर माइक्रोब और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर करवाया जाता है। इनकी उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को खास करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड यूज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको कंसंट्रेशन चाहिए हाइड्रोजन आयंस की, माय डियर स्टूडेंट, उस तरह का आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ये क्या है? आपका यूज़ ऑफ pH है। कहाँ यूज़ करेंगी? आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने के लिए, आप सर्टन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के मुताबिक pH वाला सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि इंडिकेटर क्या होता है, और उसके बाद हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे pH को मेजर कैसे करते हैं। कल हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटर, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू मेजर द pH। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं आपको टास्क ऑफ द टुडे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, राइट अ नोट ऑन pH स्केल। डिटेल से मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया माय डियर स्टूडेंट्स। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, डिफाइन pH, इसकी डेफिनेशन करेंगे, राइट 4 कंक्लूजन्स ऑफ pH के 4 कंक्लूजन्स देंगे जी। फिर लास्ट पे टेल मी 3 यूज ऑफ pH बताएंगे,
डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और डिफाइन बेसिस ऑफ पीएच स्केल क्या है इसके बारे में एक ही सेंटेंस बिल्कुल स्टार्ट पे लिखा हुआ है जी टॉपिक के पेज नंबर 32 के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट पे फर्स्ट लाइन है। ऑटो आयनाइजेशन की नेक्स्ट 2 लाइन्स में मिल जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स पीएच का जो आंसर है आपको पीएच का आंसर ये पेज नंबर 33 के ऊपर फर्स्ट पैसेज के लाइन नंबर 5 पे मिल जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको पेज नंबर 34 पे मिल जाएंगी। और माय डियर स्टूडेंट्स जो आपने यूजेस करने हैं वो भी आपको पेज नंबर 34 पे लास्ट में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।